जय हिंद। मैं कर्नल बॉबी जिसरोटिया, निदेशक सेना भर्ती कार्यालय एआरओ मुजफ्फरपुर में आप सभी का ब्रिगेडियर मुकेश गुरुंग, डीडीजी रिक्रूटिंग जोन दानापुर की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज आप सबको यहां बुलाने का जो हमारा लक्ष्य था वो सेना भर्ती कार्यालय में हुए कुछ एक परिवर्तन के बारे में आप लोगों को उससे अवगत करवाना था। जैसा कि आप जानते हैं, 16 फरवरी 2023 से लेकर 16 मार्च 2023 तक हमारे कार्यालय द्वारा बच्चों के सेना भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए नोटिफिकेशन अपलोड कर दी गई है, जिसमें कि हमारे क्षेत्र के 8 जिलों के बच्चे अपने आप को रजिस्टर करवा रहे हैं। बेसिकली इसमें जो सेना भर्ती प्रक्रिया में परिवर्तन हुआ है उससे आपको अवगत करवाऊंगा। सिर्फ एक परिवर्तन जो हुआ है, पहले सेना भर्ती कार्यालय में जो भर्ती की प्रक्रिया थी वो 4 भागों में होती थी। सबसे पहले नोटिफिकेशन होती थी, उसके बाद फिजिकल और मेडिकल, उसके बाद में सी एग्जाम होता था और बाद में बच्चों को ट्रेनिंग सेंटर में भेजा जाता था। अभी जो सी है वो एज ए फर्स्ट फिल्टर डाला गया है और इस भर्ती की जो नोटिफिकेशन है उसके बाद में ऑनलाइन सी 17 अप्रैल से स्टार्ट होगी। सी को पहले करने का जो मेन मुद्दा था उसमें हमारे पास जो अतीत में देखा गया है कि बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशन होने के कारण भर्ती प्रक्रिया बहुत लंबे समय के लिए चलती थी। अभी वो ड्यूरेशन कम हो जाएगी और सिलेक्टेड कैंडिडेट जो सी में उत्तीर्ण होंगे और मेरिट में आएंगे उनको भाग 2 में फिजिकल और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। इस भर्ती के लिए ये प्रक्रिया पैन इंडिया होगी और अलग अलग क्षेत्रों में कुल 176 केंद्रों पर यह एग्जाम लिया जाएगा। कैंडिडेट अपनी सुविधा के अनुसार 5 केंद्रों में अपने आप को रजिस्टर कर सकता है और सिस्टम द्वारा जनरेटेड जो उसका रोल नंबर और एडमिट कार्ड होगा किसी एक सेंटर के लिए उसको नॉमिनेट किया जाएगा। हमारे 8 जिलों के लिए 3 ऑनलाइन सेंटर सिलेक्ट हुए हैं, समस्तीपुर, दरभंगा और मुजफ्फरपुर। इस परिवर्तन के तहत मेन जो हमारा फोकस है वो ऑटोमेशन के ऊपर है, ताकि भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण रूप से पारदर्शी बनाया जाए और किसी भी प्रकार से दलालों का जो एक भ्रम है समाज में उससे इसको मुक्त किया जाए। हर डॉक्यूमेंट्स को डिजी लॉकर के साथ जोड़ा गया है। कैंडिडेट का आधार के साथ उसका मोबाइल नंबर कनेक्ट किया गया है और इससे ये सुविधा हो जाएगी कि कोई भी जो फ्रॉडुलेंट एनरोलमेंट है उससे भर्ती प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी और सही आदमी सेना में आएगा। अगर बुनियाद ठीक है तो इमारत बुलंद होगी। इसमें जो परिवर्तन किया गया है, कैंडिडेट के रजिस्ट्रेशन के लिए कुल जो फीस है वो 500 रुपीज है, जिसमें से कि 250 रुपया कैंडिडेट को देना पड़ेगा और 250 भारतीय सेना वहन करेगी। बच्चों को ये बताया गया है कि जो आपने पेमेंट करनी है, आपके जो डेबिट कार्ड है वो आपके मोबाइल से लिंक होना चाहिए। ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू सारा काम किया जाएगा, जिससे कि किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति का बीच में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। ये प्रक्रिया पूर्ण होने से जो लंबे ड्यूरेशन तक हमारी भर्ती प्रक्रियाएं चलती थी उतने हमारे वर्किंग आवर्स कम होंगे और ट्रांसपेरेंसी के साथ रैलीज का जो कंडक्ट है वो बहुत स्मूथली होगा। आपने अभी देखा होगा कि बच्चों की सुविधा के लिए हमारे 4 यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बनाए गए हैं, 2 हिंदी में और 2 इंग्लिश में। जिन बच्चों को किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है अपने आप को रजिस्टर करने के लिए, वो ये वीडियो देख सकते हैं। फिर भी अगर किसी बच्चे को किसी प्रकार का कोई संशय या प्रॉब्लम आती है तो उनकी सुविधा के लिए हमने यहाँ पे एक हेल्पलाइन डेस्क बना रखा है। प्रोजेक्टर लगा के वो वीडियोस बच्चों को दिखाए जा रहे हैं और हमारे द्वारा एक जो हमारा डीलिंग क्लर्क है उसको डिटेल किया गया है ताकि वो इन बच्चों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान कर सके। अभी जब आप एआरओ में आए हैं, आपने देखा होगा 40 से 50 कैंडिडेट्स जिनको किसी प्रकार की कोई असुविधा हो रही है अपने आप को रजिस्टर करने के लिए, वो यहाँ आके बैठे हैं। आपसे रूबरू होने के उपरांत उन बच्चों को ये वीडियोस दिखाए जाएंगे और जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जाएगा।
आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि दूर दराज के क्षेत्रों में जहां पे बीट कम है, हमारा आउटरीच प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन आप लोगों से ये अनुरोध है कि ये चीज जो परिवर्तन हुआ है इसको हमारे जो एआर के 8 जिले हैं उनमें दूर दराज के जो बच्चे किसी कारणवश अपडेट नहीं हो पाते हैं उन तक ये हमारा संदेश पहुंचाएं और इस भर्ती प्रक्रिया को सफल बनने में हमारा सहयोग करें।